अगर अपनी लाइफ का 1 साल देकर तुम्हारा करियर सेट हो रहा है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, तो उस 1 साल को देने में क्या बुराई है। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट एंड योर करियर कोच। एंड आज का ये वीडियो मोस्टली होने वाला है 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर वो ड्रॉप लेते हैं तो उस 1 साल में उन्हें और क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो ये वीडियो देखना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके ड्रॉप ईयर से जुड़े सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगी कि किसे ड्रॉप लेना चाहिए, किसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ऐसी है जो ड्रॉप ईयर में करना है, एवरीथिंग। तो अगर आप कंफ्यूज हो और नहीं समझ पा रहे हो कि मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि ड्रॉप ईयर एक्चुअली होता क्या है। तुम्हें ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉप ईयर का एक्चुअल मतलब क्या होता है। काफी बच्चों के लिए ड्रॉप ईयर का मतलब होता है कि जेईई या नीट के लिए प्रिपेयर करना, कि अगर 12th के बाद जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना है तो 1 साल का ड्रॉप ले लो और उसके बाद फिर एग्जाम दो। बट रियलिटी ये नहीं है। ड्रॉप ईयर का रियल मीनिंग है इंटेंशनल पॉज, जिसमें आप अपने करियर को समझने, स्किल्स बिल्ड करने और राइट डायरेक्शन चूज करने के लिए टाइम देते हो। तो इसीलिए ड्रॉप सिर्फ उन्हें नहीं लेना है जो जेईई, नीट या क्लेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी बच्चा ड्रॉप ले सकता है जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई एंड व्हेन यू शुड टेक अ ड्रॉप। देखो, काफी बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ देखा देखी के चक्कर में ड्रॉप ले लेते हैं कि यार मेरे फ्रेंड ने ड्रॉप लिया तो मुझे भी लेना चाहिए, मेरा भी करियर अच्छा बन जाएगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो पहले इन 3 बातों पर ध्यान दो। सबसे पहले, अगर आपको अपने करियर को लेकर जेन्युइन क्लैरिटी नहीं है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। सपोज करो आपने 10th में साइंस ली थी, बट अब आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं कोई और करियर चूज करूं, जैसे लॉ या साइकोलॉजी या कोई और करियर ऑप्शन, तो आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो। और इस 1 साल में आप अपना जेन्युइन इंटरेस्ट समझने की कोशिश करो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने की कोशिश करो, एंड एट द एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है। बट प्रेशर या कंपैरिजन में कोई भी करियर चूज करने से अच्छा है कि आप 1 साल का ड्रॉप ले लो। दूसरी चीज, जब आपका गोल तो क्लियर है बट प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक है तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। अब ये मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ जो जेईई, नीट या क्लेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट 12th तक उनकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, बट वो वही एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं और उस 1 साल में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपने एकेडमिक से हटकर कुछ करना चाहते हो। देखो, काफी बच्चे मेरी तरह होते हैं जिनको सिर्फ स्कूल या कॉलेज की लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और वो अपने एकेडमिक से अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हो तो अपने एकेडमिक से हटकर कुछ डिफरेंट कोर्सेज करने के लिए, कुछ डिफरेंट स्किल्स सीखने के लिए आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि उस 1 साल में आपके पास मल्टीपल स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी और आप अपने करियर को लेकर श्योर हो जाओगे। तो ड्रॉप लेने से पहले इन तीनों चीजों पर ध्यान दो, और अगर आपको लग रहा है कि आपका ड्रॉप लेने का रीजन इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप। लेकिन ड्रॉप लेने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ चलो ड्रॉप ले लिया है कुछ करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, और बस 1 साल अपना वेस्ट कर दिया। अगर तुमने ड्रॉप लिया है तो उसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो, तभी ड्रॉप लेने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं तुम्हारे ड्रॉप लेने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ड्रॉप कब नहीं लेना चाहिए। तो देखो, इसका सिंपल आंसर है कि अगर आप प्रेशर या कंपैरिजन की वजह से ड्रॉप ले रहे हो तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सेकंड, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप बस यूं सोच रहे हो कि यार पढ़ के थक गए, अब 1 साल का ब्रेक ले लेते हैं, तो भी आपको ड्रॉप नहीं लेना है। देखो, मेरा मानना यह है कि आजकल के टाइम पे हर बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें जेईई, नीट या क्लेट जैसे कि बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो ड्रॉप ईयर लेते हैं ना तो उस 1 साल में वो काफी सारे ऐसे स्किल्स सीख सकते हैं, काफी सारे ऐसे कोर्सेज सीख सकते हैं जो उन्हें शायद एकेडमिक्स में नहीं सिखाया जाएगा। और इसके अलावा काफी सारे बच्चों को अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होता, अपनी वीकनेस के बारे में नहीं पता होता। तो 12th के बाद डायरेक्टली किसी रैंडम कोर्स में एडमिशन लेने से अच्छा है कि तुम 1 साल का ड्रॉप ले लो, अपने इंटरेस्ट के बारे में समझो, अपनी वीकनेस के बारे में समझो, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में समझो, और उसके बाद ही कोई करियर ऑप्शन चूज करो। बिकॉज आई एम 100% श्योर कि अगर तुम अपने ड्रॉप ईयर का स्मार्टली यूज करते हो ना, तो ड्रॉप ईयर एंड होते होते तुम जो अपने लिए करियर चूज करोगे ना, उसमें तुम कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगे। अब मैं ये भी बताती हूँ कि तुम्हें ड्रॉप ईयर का स्मार्टली यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम्हारा प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए कि इस 1 साल में तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम एकदम पूरा डिटेल में बनाओ, बट हम मोटा मोटा बना सकते हो कि मुझे ये स्किल सीखनी है, ये कोर्स करना है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है। तो इसका तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए कि मुझे अगले 1 साल में ये चीजें करनी है, और जो तुमने अपने लिए सोचा है उसे करना भी है। ये नहीं कि बस एक कॉपी में लिख के साइड में फेंक दिया और अब ड्रॉप ईयर के नाम पर बस आराम कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्किल्स सीखो, डिफरेंट चीजों का एक्सपीरियंस लो जिससे तुम्हें अपना इंटरेस्ट समझ में आए। मेंटोर से गाइडेंस लो, उन लोगों से बात करो, उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी उस फील्ड में है जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि रियल और प्रैक्टिकल गाइडेंस तुम्हें वही दे पाएंगे। इसके अलावा वीकली या मंथली अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो कि तुम एक्चुअल में कुछ सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ओवरऑल उस 1 साल में तुमने जो जो चीजें की हैं उन सारी चीजों से ड्रॉप ईयर एंड होते होते तुम्हें तुम्हारे करियर की राइट डायरेक्शन मिल जानी चाहिए, तभी तुम्हारा ड्रॉप ईयर वर्थ इट होगा, अदरवाइज नहीं। अब देखो, मैं एक रियलिटी बताती हूँ कि अगर तुम ड्रॉप ईयर लेने का डिसीजन बनाओगे तो काफी लोग तुमसे ये बोलेंगे कि यार मत कर, और ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं
नहीं होता, एक साल तेरा वेस्ट हो जाएगा, बट तुम्हें इन चीजों में नहीं आना है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी एक्चुअल सिचुएशन पता है कि तुम अभी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो और उस कंफ्यूजन में कोई गलत करियर चूज करके अपने 10 साल वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम एक साल का ड्रॉप लो, अपनी कंफ्यूजन क्लियर करो और उसके बाद ही अपना करियर ऑप्शन चूज करो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, अगर लेना है तो क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करनी है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ड्रॉप ईयर को लेके कंफ्यूज हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।